Hi guys, welcome to our new video and I welcome you all on behalf of iQuanta. So अभी recently हमने एक webinar किया था with उपमन्यु चैटर्जी who is All India Rank 10 for CLAT 2023. अपने वेबिनार की इनसाइट्स में उन्होंने बताया कि जब उन्होंने क्लैट का एग्जाम 2022 में दिया था, एग्जाम उनका तब भी क्लियर हुआ था, रैंक उनकी ठीक ठाक थी, बट ही स्टिल टुक अ ड्रॉप ईयर. Why would he do that, right? हुआ क्या था कि उनकी जो रैंक आई थी उससे जो उनको एनएलयू जो प्लेसमेंट मिल रहा था, ही वॉज नॉट हैप्पी विद दैट प्लेसमेंट. नाउ आई नॉट नेम एनी एनएलयू ओवर हियर, बट स्टिल ही वांटेड टू गो इन द टॉप मोस्ट एनएलयू ऑफ द कंट्री. उन्होंने ड्रॉप लिया, फिर से एक साल बहुत अच्छी मेहनत की तैयारी करी और 2023 क्लैट में वो बने ऑल इंडिया रैंक 10 टॉपर, क्लैट 2023 टॉपर, एंड नाउ ही इज करंटली स्टडिंग इन NLSIU बैंगलोर विद ऑल इंडिया रैंक 10. By the way, iQuanta के हमारे कोर्स में उपमन्यु is also a mentor and if you enroll with us, you will get to be mentored and guided under his esteemed guidance. But bringing back the note कि ये टॉप 10 NLUs जिनकी हम बात करते हैं, जिनकी रेस में इतने सारे बच्चे लगे हैं, ये टॉप 10 NLUs है कौन से, या बेसिकली टॉप NLUs इंडिया में है कौन से? सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अमंगस्ट ऑल द NLUs ऑफ द कंट्री, बेसिकली कंसोर्टियम पे अगर हम जाते हैं तो 24 NLUs की लिस्ट आती है और टोटल अगर हम देखें तो लेटेस्ट में 26 NLUs कंट्री में है. तो इनके जो टॉप 10 NLUs हैं, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे उनके बारे में, उनकी एवरेज फीस कितनी है, कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का वो इनटेक करते हैं, क्या उनका एवरेज प्लेसमेंट है, NIRF दैट इज द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में उनका रैंक क्या है, एंड वेयर अबाउट्स ऑफ दीज NLUs आपको पता चलेगा इस वीडियो में. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. सो वीडियो को शुरू कर देने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो रैंकिंग है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और जिनके हिसाब से हमने इन NLUs को एक लिस्ट में लगाया है, इसका बेसिस क्या है. जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो एक बहुत बड़ी मटीरियलिस्टिक चीज जिसको हम कंसिडर करते हैं वो होती है उसकी एवरेज प्लेसमेंट. हम 5 साल अपना टाइम, मनी, पैसा, अपने एफर्ट्स को वहां इन्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ रिटर्न भी चाहते हैं, राइट? तो इसी हिसाब से प्लेसमेंट्स के अकॉर्डिंग हमने इस NLUs को इस लिस्ट में लगाया है. सो एक और इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है इनको कैटेगराइज करने का, विच इज द NIRF रैंकिंग. बेसिकली जो NIRF रैंकिंग है, इट स्टैंड्स फॉर द नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली इंडिया में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको ये रैंक करता है कई सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए. इसका एकेडमिक कल्चर क्या है, स्टूडेंट का इंटेक कितना है, इसके अंदर किस टाइप के और कितने टाइप के स्टूडेंट्स आते हैं, किस तरह की फैकल्टी है, एंड वेरियस अदर कल्चर्स दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर अ गुड कॉलेज लाइफ. उन चीजों को कंसिडर करते हुए NIRF रैंकिंग की जाती है. इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था, मैं आपको इनकी एक एवरेज फीस का पैकेज और बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो भी आपको इन NLUs के बारे में बताऊंगी. सो इन जो टॉप 10 NLUs की हम बात कर रहे हैं, इनको कैटेगराइज करने का बेसिस क्या है? सो बेसिकली इसको हमने कैटेगराइज किया है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्लेसमेंट. देखो, किसी भी कॉलेज में जब हम एडमिशन लेते हैं तो हमारा प्राइम फोकस क्या होता है कि हम वहाँ पे अपना टाइम, एनर्जी, मनी, हर कुछ हम चीज़ वहाँ इन्वेस्ट करने वाले हैं फॉर 3 to 5 years, राइट? और इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी इन 5 सालों में हमने वहाँ इन्वेस्टमेंट दी है उसका हमें रिटर्न कैसा मिल रहा है. एंड ऑब्वियसली इट इज इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट्स, राइट? तो प्राइमरीली हमने इन NLUs को प्लेसमेंट्स के हिसाब से रैंक किया है, बट उसके अलावा मैं साथ ही साथ इन NLUs की NIRF रैंकिंग भी आपको बताऊंगी. मैं आपको बताती हूँ वो होती क्या है और उसके साथ साथ क्या एवरेज फीस होती है पर एनम इनकी, और किस किस रैंक पे आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको साथ के साथ दूंगी. आते हैं अगर NIRF रैंकिंग पे, तो बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. सो एज द नेम इटसेल्फ इज सजेस्टिंग, ये क्या करता है कि हमारे कई सारे नेशनल इंस्टीट्यूशंस को कई सारे क्राइटेरिया के बेसिस पे, जैसे क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, फैकल्टी मेंबर्स कितने हैं, किस किस टाइप के स्टूडेंट्स वहाँ पे एनरोल होते हैं, वेरियस अदर थिंग्स, उसके हिसाब से ये अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को रैंक करता है. तो कुछ NLUs ऐसे हैं जो NIRF रैंकिंग में काफी टॉप पर आते हैं, एंड दैट इज वाई दे आर ऑल्सो अ बिग वन टू बी अपलॉडेड, एंड डेफिनेटली दे आर अ part of the highest or the best NLUs in the country as well. So इसी के साथ शुरू करते हैं हमारे टॉप 10 NLUs given in the range of placements. So अगर मैं स्टार्ट कर दूं तो मैं बताती हूँ आपको कि नंबर 10 पे कौन सा NLU आता है. तो ये है द सिटी ऑफ नवाब्स की, जाकी जो है लखनऊ. सो ये है RGNUL लखनऊ, जो राम मनोहर लोहिया नेशनल यूनिवर्सिटी है बेसिकली. सो इसकी अगर हम बात करें तो इसका एवरेज पैकेज जाता है 8 lakhs पर एनम के आसपास और NIRF रैंकिंग में है 21 पे.
अगर मैं फीस की बात करूं तो अप्रोक्सीमेट इसकी पर एनम फीस है 1,68,000 के आसपास. सो दैट वुड बी 432 to 749. सो दिस इज ऑल अबाउट RGNUL लखनऊ. काफी अच्छी ये यूनिवर्सिटी है और मैं आपको एक इंसाइट भी देती हूँ कि इसका जो डिबेटिंग सोसाइटी है, जो डिबेटिंग क्लब है, इट इज वन ऑफ द बेस्ट डिबेटिंग क्लब्स इन द कंट्री यू कैन फाइंड. मैं पर्सनली भी कई सारे डिबेट्स में गई हूँ और कई बार मैं यहाँ के डिबेटर्स से भी मिली हूँ अपने कॉलेज लाइफ के टाइम पे. एंड डेफिनेटली अगर आपको डिबेटिंग में आपका शौक है डिबेट करना या फिर आपको अच्छा लगता है पब्लिक स्पीकिंग, सो दिस कैन बी अ गुड प्लेस फॉर यू. सो 9th रैंक की बात करूं तो प्लेसमेंट्स के हिसाब से 2 NLUs को यहाँ पे रखा जा सकता है. एक है NLU पटना और दूसरा है NLU रांची. तो अगर बात करें NLU रांची की तो इसकी NIRF रैंकिंग है 24. तो मैं आपको अगर इनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊं तो NLU रांची की पर एनम फीस है 2,60,000 के आसपास और NLU पटना का फीस स्ट्रक्चर है अप्रोक्सीमेटली 1,87,000 के आसपास. और अगर रैंक्स की बात करें तो NLU रांची में आपको एडमिशन मिल सकता है अगर आपकी रैंक है आसपास बीच में 939 से 1,895 के बीच में. और अगर मैं NLU पटना की बात करूं तो वहां पे आपकी रैंक्स होनी चाहिए 628 से 1541 के बीच में. सो ये है NLU रांची और पटना के बारे में. 8th रैंक पर आता है NLU कोची, जिसकी भी ऑलमोस्ट प्लेसमेंट जो है एनुअल वो जाती है 9 लाख के आसपास ही. बट इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो अवेलेबल नहीं है. लेकिन एक रीजन है जिसकी वजह से इसको 8th रैंक पे रखा गया है, यानी अबव पटना एंड रांची. वो ये है कि जो इसमें रैंक्स जिसको सिलेक्शंस होती हैं वो इनसे बेटर है. अप्रोक्सीमेट रैंक अगर जाती है वो है 552 से 1451 के बीच में. और पर सेमेस्टर एज इन पर एनम फीस की अगर हम बात करें तो वो है 2,24,000 के आसपास. अब बढ़ते हैं रैंक 7 की ओर. तो यहाँ पे आता है मेरा बहुत पर्सनल फेवरेट NLU, क्योंकि मेरे कई सारे फ्रेंड्स भी यहाँ से हैं, जो है NLU गांधीनगर, गुजरात में है. और इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो 7 है, विच इज ऑलमोस्ट अ लकी नंबर फॉर मेनी. और इसका अगर हम एवरेज पैकेज की बात करें वो भी काफी अच्छा है, दैट इज 11 लाख पर एनम. अगर हम पर एनम फीस की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली जाती है 2,58,000 के आसपास. और अगर मैं रैंक्स के बारे में बताऊं तो यहाँ पे अगर आपकी रैंक 147 से 462 के बीच में है तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है. नंबर 6 पे है NLIU भोपाल, जिसका बहुत अच्छा पैकेज आपको मिल सकता है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 16 लाख पर एनम. और इसकी जो NIRF रैंकिंग है वो भी है 18. सो NIRF रैंकिंग में उतना अच्छा नहीं है बट एज कंपेयर टू अदर NLUs जो हमने अभी देखे, लेकिन इसकी जो प्लेसमेंट है 16 LP इज अ डेफिनेटली वेरी गुड नंबर. अगर मैं बात करूं इसकी एनुअल फीस की लेके तो वो अप्रोक्सीमेटली है 2,58,000 के आसपास. और रैंक्स जिसमें आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है वो अप्रोक्सीमेटली इन द नंबर्स ऑफ 186 टू 463 आपको यहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा. सो 5th नंबर पे जो मिड में है हमारी लिस्ट की वो है NLU जोधपुर, जिसका NIRF रैंकिंग है 10. और इसका पर एनम अगर मैं एवरेज देखूं तो इट अप्रोक्सीमेटली गोज टू 15 लाख पर एनम. इसकी पर एनम फीस है अप्रोक्सीमेटली 2,50,000. और अगर मैं बात करूं रैंक्स की तो अगर आपकी क्लैट में रैंक आई है 70 से 383 के बीच में तो आप NLU जोधपुर भी जा सकते हैं. अगेन अ पर्सनल इंसाइट, मैं यहाँ गई भी हूँ, जा चुकी हूँ और बहुत सुंदर कैंपस है यहाँ का. अगेन यहाँ का भी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है वो काफी NLU से बहुत बेटर है. तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने मिल सकता है अगर आप ये NLU को चूज करते हैं तो. सो नंबर 4 पे है वेस्ट बंगाल नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, जो कि कोलकाता में है. और इसकी NIRF रैंकिंग काफी अच्छी है, विच इज 4. यस, तो ये 4th नंबर पे है NIRF में. और इसका एवरेज पैकेज आपको देखने मिलेगा 16 लाख के आसपास ही. बट डेफिनेटली इसका जो सर्टिफिकेट है इट इज वेरी वेरी हैवी इन इट्स वैल्यू. सो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. और अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो पर एनम फीस इसकी फॉल करेगी अप्रोक्सीमेटली 2,28,000 के आसपास. अगर क्लैट में आपकी रैंक है 136 से 260 के बीच में तो आपको यहाँ पे एडमिशन मिल सकता है. अब बारी आती है हमारे टॉप इन द लिस्ट की, यानी कि टॉप 3 जो है उनके बारे में. काउंटडाउन ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है. तो टॉप 3 की अगर मैं बात करूं, यानी कि जो 3rd रैंक पे है वो है हमारा नालसार हैदराबाद. है ये NLU ही बट इसके नेम की वजह से इसको नालसार कहा जाता है, तो प्लीज आप कंफ्यूज मत होइएगा. सो नालसार हैदराबाद, जिसका पर एनम पैकेज आपको देखने मिलेगा 16 LPA के आसपास ही. बट इसकी जो NIRF रैंकिंग है दैट इज नंबर 3. तो ये सिर्फ वैसे ही नंबर 3 पे नहीं है इस लिस्ट में, ये एक्चुअल में NIRF में भी 3rd रैंक पे आता है. इसकी एनुअल फीस है लगभग 2,22,000 के आसपास. और यहाँ के लिए आपको काफी टॉप स्ट्रक्चर यानी कि टॉप रैंक्स में आना पड़ेगा अपने क्लैट एग्जाम में. और आपको रैंक लानी होगी अप्रोक्सीमेटली बिटवीन 25 टू 177, विच इज क्वाइट इन द हायर लिस्ट. सो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं और नालसार को आप एम कर रहे हैं, सो यू विल हैव टू बी रियली गुड एट योर प्रिपरेशन एंड यू हैव टू एम हाई फॉर दिस पर्टिकुलर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. सो अब बारी है लिस्ट के टॉप 2 NLUs के बारे में जानने के लिए. देखो, अब तक आपने जितने भी NLUs के बारे में देखा, मैंने आपको उनके बारे में बताया, तो आप कंसिडरेबल ठीक ठाक मेहनत से वहां तक पहुंच सकते हैं. बट जो टॉप 2 NLUs हैं इंडिया के, दे आर द टफेस्ट टू अचीव एंड रीचिंग देयर इज अ प्राइड इन इटसेल्फ. सो डेफिनेटली कोई अगर वहां पर है तो बहुत मेहनत करके वहां पर पहुंचा होगा, राइट? आई एम टॉकिंग अबाउट द टॉप 2 NLUs, जो कि है NLU दिल्ली,
जो ऑफ कोर्स दिल्ली में है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट NLSIU बैंगलोर, राइट. सो ये दो NLUs जो है ये टॉप पे हैं, और NLU दिल्ली जो है उसका NIRF रैंकिंग भी 2 है, और वहीं पे NLSIU बैंगलोर जो है उसका रैंकिंग भी NIRF में 1 है. कैन यू अंडरस्टैंड? NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क में 1 और 2, इट्स अ बिग थिंग, राइट. नाउ व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस राइट नाउ इज दैट हियर आई वॉन्ट टू कन्वे दैट अगर आपको एक एवरेज एस्पिरेंट से एक ऐसा एस्पिरेंट बनना है जो ना ही सिर्फ इस क्लैट एग्जाम को लेगा इस दिसंबर में, बल्कि अपने इन टॉप NLUs की ड्रीम को अचीव भी करेगा, what you need in place is the right kind of guidance, and that is exactly what iQuanta is here for. Why I'm telling you this is कि हमारे पास एक community है जिसका link आपको मिलेगा नीचे description box में, and I really suggest that you should all be a part of it, because trust me, hundreds of students are already there and they are moving a step ahead of you because they're practicing daily with iQuanta's initiatives, right? So हो क्या रहा है कि वहाँ पे मैं as a faculty, हमारे बाकी faculty members, बहुत सारे students का pool और हमारे mentors who are by the way from NLU Delhi, NLSIU Bangalore, NLU Shimla and many more NLUs, they are there with you. आपका कोई भी doubt है, they are there to guide you. So definitely you should take advantage and you should be making sure कि आप कोई भी stone unturned नहीं छोड़ रहे हैं अपनी preparation से पहले. हम जनरली बोलते हैं ना, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन बैटल, और इसी बैटल की आपको तैयारी करनी है. वी आर हियर टू वर्क विद यू. नाउ वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू ऐड, जो आपको समझनी एक बहुत चीज़ एक ज़रूरी है ये चीज़, कि वी एट iQuanta CLAT कोर्स वी आर द ओनली एंड ओनली कोचिंग दैट यू वुड फाइंड entire place जो एक कम्युनिटी ड्रिवन कोचिंग है. नाउ व्हाट डू आई मीन बाय बीइंग कम्युनिटी ड्रिवन? होता क्या है कि कम्युनिटी हमसे, आपसे, मुझसे, मेंटोर से, फैकल्टीज से और सारे एस्पिरेंट से बनती है. व्हाट यू डू इज व्हेन यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस कम्युनिटी, जिसका मैंने बताया कि लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वंस यू आर अ पार्ट ऑफ इट, तो आप अपनी तैयारी करोगे iQuanta के साथ. जब भी आपको डाउट होता है, whenever, whatever kind of doubt, whichever doubt that you have, आप हमसे वो ग्रुप में डाउट पूछिए and we will solve your doubt within 10 to 15 minutes. जिसके कई सारे जो हैं एक टेस्टिमोनियल्स हैं, कई सारी चीज़ें हैं जो बच्चे हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करते हैं और हम उनके साथ उनके डाउट्स को शेयर सॉल्व कर देते हैं, राइट. सो दिस इज द वेरी benefit of being a part of a community driven mentorship or community driven guidance or a coaching, क्योंकि कहीं पे भी किसी भी स्टेज पे आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें कोई हिंड्रेंस नहीं आएगा. I once again ask you all to be a part of it and take this thing as a 1 day, 2 day, 3 day or a week challenge, and you will get to see the difference in your own preparation. Also, to know more about this community driven approach of studying for CLAT 2025, एक नंबर आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं, and you can know more about it, right? So I definitely ask you all कि you should be a part of it and be a step ahead in your preparation for CLAT 2025. Now, getting back to the topic where we were discussing the top 2 NLUs in the list of 10 NLUs, हमारे पास था NLU Delhi which was top 2, and then we had NLSIU Bangalore that was top 1. अगर मैं जनरल प्लेसमेंट्स की बात करूँ तो NLU Delhi की प्लेसमेंट जाती है approximately 16 lakhs per annum के आसपास, but definitely the name of this is awesome and you can be a part of it if you really wish to have a great career ahead. So अगर NLU Delhi की per annum फीस की बात करूँ तो वो है approximately same as on the lines of NLSIU Bangalore जो है 3,75,000, because ये top मोस्ट कॉलेजेस हैं, तो डेफिनेटली इनके पर्क्स जो आपको मिलेंगे दे आर ऑन द हायर एंड ऑल्सो, सो फीस भी थोड़ी ज्यादा है. अगर मैं NLU दिल्ली की रैंक्स की बात करूं तो प्लीज माइंड कि ये क्लैट एग्जाम के थ्रू नहीं होता है, इनका खुद का एक अलग एग्जाम है, दैट इज फॉर ALET, दैट इज ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट. आपको वो देना पड़ेगा एंड डेफिनेटली आपको उसकी क्रीम में आना पड़ेगा टू बी अ पार्ट ऑफ NLU दिल्ली. वी ऑल्सो हैव मेंटोर्स फ्रॉम NLU दिल्ली हु इज देयर टू गाइड यू एंड डेफिनेटली यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दैट. अब अगर मैं बात करूं द टॉप मोस्ट NLU विच इज NLSIU बैंगलोर, दैट इज फर्स्ट इन द रैंक. सो वहां की अगर प्लेसमेंट्स की बात करूं, डेफिनेटली वो हाईएस्ट प्लेसमेंट्स है विच इज अप्रोक्सीमेटली 18 lakhs per annum. सो NLSIU की फीस लगभग आपको पे करनी पड़ेगी 3,75,000 के आसपास. येस आई नो इट इज ऑन द बिगर साइड, ऑन द ग्रेटर साइड, बट डेफिनेटली जो पर्क्स आपको वहां पे मिलेंगे दैट आर अनमैचेबल एंड अनबीटेबल. अब अगर मैं रैंक्स की बात करूं फॉर NLSIU बैंगलोर, सो बट ऑब्वियस है, नेचुरल है कि आपको फर्स्ट ऑफ द फर्स्ट रैंकर्स में आना पड़ेगा. अगर आपको NLSIU बैंगलोर में एडमिशन चाहिए तो आपको रैंक्स लानी पड़ेंगी 1 से लेके 114 के बीच में. 65 स्टूडेंट्स का इंटेक इसमें लगभग होता है, बट वो काउंसलिंग के प्रोसेस पर डिपेंड करता है. बट येस, यू हैव टू बी अमंग्स द टॉप रैंकर्स ऑफ द क्लैट एग्जाम. यहाँ पे हमारे पास जो मेंटोर्स हैं, यू विल बी डिलाइटेड टू नो दैट वी हैव
mentors with All India Rank 8, All India Rank 10 who have been CLAT toppers and are currently students of NLSIU Bangalore only. और उन्हीं के साथ recently हमने एक webinar भी कराया था. So I think you should definitely take the opportunity of learning with iQuanta. And this was all about today's video, guys. We discovered that what are the top 10 NLUs on the basis of placements, and I think you are feeling much guided after this. और अगर आपको CLAT exam के बारे में और कोई details जाननी है, then you should watch this video. Thank you so much everyone. Take care and I'll see you super soon.